जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के जो परम्यूटेशन है एनपीआर हमने पढ़ा। क्या होता है एनपीआर? फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो इसका डेरिवेशन जो है ये कैसे आया एनपीआर, ठीक है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, कई बार जैसे मान लो किसी नेम के हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करने हैं, तो उसमें कोई सभी डिजिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो हमने सीखा फैक्टोरियल एन। और यदि उसमें कुछ या सेम हो जाए, ठीक है, या सभी सेम हो जाए या कुछ सेम रहे, ठीक है, तो तब हम नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यदि रिपीटेशन अलाउड हो तो फिर टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होता है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यदि हम बात करें तो क्या है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। एनपीआर का डेरिवेशन जो है वो क्या है? देखो, एनपीआर इट मींस कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है एन, उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशन, उसको हम क्या कहते हैं? एनपीआर। और एनपीआर बेसिकली होता क्या है? एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट को लेकर बनने वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशन, मतलब सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। जो परम्यूटेशन है वो क्या क्या बताता है? एक तो सेलेक्ट कैसे करते हैं और फिर उनको अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पहले क्लास में डिस्कस क्या किया। एनपीआर क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 इंटू एन माइनस आर प्लस वन। ये हमने देखा कि एनपीआर जो है, पिछली क्लास में हमने देखा कि एनपीआर क्या होता है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है, ये हमने देखा। देखो, ठीक है, अब मैं क्या करूं, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू और डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन, और डिवाइड भी कर दिया साथ में। एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। हमने क्या किया, ये तो हम जानते थे, एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके बनने वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशन। हमने देखा बॉक्स मेथड बनाकर, इसको हमने पिछली क्लास में देखा था। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया? एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू से। इससे मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कैसे पता चला भाई? इसमें से वन माइनस करते हैं तो यही वैल्यू आती है। मतलब इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया कहां तक? वन तक, ठीक है, कि जितना ये था इससे जस्ट आगे वाले जो वैल्यू है उससे मैंने मल्टीप्लाई, फिर उसमें से एक कम और कर दिया, इसमें से एक कम और कर दिया, और इसको लास्ट तक वन तक ले गया। ऐसा क्यों? इससे क्या फायदा हुआ? देखो, ये जो पूरा न्यूमरेटर जो लिखा हुआ है वो अब हमारे पास क्या है? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू डॉट 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 थ्री इंटू टू इंटू वन तक है। देखो ये वैल्यू, ठीक है। तो ये कंप्लीट ऊपर जो बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन पी आर इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं, ऊपर तो है हमारे पास फैक्टोरियल एन, ये तो हमारे पास बन गया एन का फैक्टोरियल। और ये एन माइनस आर से चल रहा है, देखो एन माइनस आर माइनस वन, एन माइनस आर माइनस टू, और ये चल रहा है कहाँ? थ्री इंटू टू इंटू वन तक। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एन माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो देखो एनपीआर जो है वो किसके इक्वल हुआ? एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यही आपका फॉर्मूला जो है एनपीआर का, वो क्या है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। यही आपके पास फॉर्मूला, आपको डायरेक्ट याद करना है कि एन पी आर इक्वल्स टू क्या होता है? एन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। जैसे मान लो आपको फाइंड करना है np0 की वैल्यू, तो आप क्या लिखोगे? n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई
n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो n का फैक्टोरियल, तो n का फैक्टोरियल खुद, और n माइनस 0 भी क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। np0 की वैल्यू आपके पास क्या है 1। यदि आप npn की बात करते तो मतलब n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई r की जगह भी अब आप क्या पुट कर दोगे, n पुट कर दोगे, तो क्या आ जाएगा देखो, n माइनस n का फैक्टोरियल। तो ऊपर तो आपके पास है n का फैक्टोरियल, और ये n माइनस n कितना, 0 का फैक्टोरियल। 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू हम कितनी जानते हैं 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि np n की वैल्यू की आप बात करते हो तो वो क्या आ जाएगी आपके पास n का फैक्टोरियल। यदि आप मान लो 14p4 की वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, 14p4 की वैल्यू क्या होगी, तो यदि हम इसमें ये लगाएं तो 14 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 14 माइनस 4 का फैक्टोरियल बाई n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। ये आपके पास क्या आ जाएगा देखो, 14 का फैक्टोरियल और 14 माइनस 4 कितना, 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको यदि हम और सोल्व करें तो लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी 14p4 की वैल्यू आ जाएगी। यदि आप और सोल्व करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप 5p3 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो क्या लिख सकते हो, 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर तो 5 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 मतलब 2 का फैक्टोरियल। 5 के फैक्टोरियल की वैल्यू वी नो दैट 120, दिस इज 2, और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास कितना आ जाएगा 60। ये आपका आंसर हो जाएगा देखो, ठीक है। ये हम जानते हैं डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर एनपीआर। डेरिवेशन कभी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, एनपीआर इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन डिवाइड बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल। फिर यदि आप बात करते हो थ्योरम 2 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर रिपीटेशन इज अलाउड इज एन की पावर आर। कि यदि रिपीटेशन अलाउड है, जैसे टोटल आपके पास एन ऑब्जेक्ट है और आर बॉक्स जितने आपको बनाना है नेम, ये टोटल कितने हैं आर, ठीक है। आर एन में से आर ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो इस पहले के पास कितने ऑप्शन है, भाई कोई भी एक आ सकता है, टोटल कितने हैं हमारे पास एन है, ठीक है। तो एन मतलब कोई भी एक आ सकता है, तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं एन। फिर दूसरे के पास भाई रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो वैल्यू आ चुकी है वो दोबारा भी आ सकती है, तो इसके पास भी कितने ही ऑप्शन हो जाएंगे, फिर एन ही हो जाएंगे कि भाई जो वैल्यू जो डिजिट यहाँ आ गया है वो भी यहाँ आ सकता है, तो इसके पास भी एन ऑप्शन। इसके पास ये जो यहाँ आ गया यहाँ आ गया वो भी यहाँ पे आ सकता है देखो, तो इसके पास भी कितने ऑप्शन एन ऑप्शन। और सभी के पास, इसके लास्ट वाले के पास भी कितने ऑप्शन एन ऑप्शन। और ये सभी कंपलसरी के केस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एन इंटू एन इंटू एन इंटू डॉट 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 इंटू एन। और ये टोटल कितनी बार एन लिखा हुआ है आर टाइम, भाई आर ऑब्जेक्ट लेकर हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाना है, ठीक है। तो ये कितनी बार लिखा हुआ, आर बार लिखा हुआ है। तो यदि बेस इक्वल देन पावर विल बी एडेड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम आर टाइम। तो ये क्या आ जाएगा एन की पावर आर, ठीक है। वो ही आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछूं कि 1 2 3 4, ये चार आपके पास कोई भी डिजिट है और इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउड हो, तो हम क्या करेंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे देखो 1 2 3। अब इसके पास कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, कोई भी एक डिजिट यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इसके पास कितने ऑप्शन, इसके पास भी 4 ऑप्शन, जो यहाँ आया वो भी तो यहाँ पे आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है। और इसके पास भी कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, चारों कंपलसरी के केस है, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या लिख देंगे 4 की पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है 3 डिजिट, ये एन है, एन की पावर आर, वो सेम आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं।
ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यदि हम बात करें परम्यूटेशन, व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अभी तक जो हमने नंबर ऑफ परम्यूटेशन में पढ़ा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि सभी जो डिजिट है वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यदि मान लो सभी अलग अलग नहीं हो तो फिर कैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन पता करते। जैसे मैं आपसे बात करूं कि एक नंबर है ए बी, ठीक है, इससे आपको 3 डिजिट के कितने टोटल हम नंबर बना सकते हैं, ठीक है, या वर्ड बना सकते हैं, उसके बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो एक तो ये हो गया, एक मैं क्या लिख सकता हूं, ए लिख सकता हूं, एक ए ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। भाई इस ए को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, इस ए को इधर ट्रांसफर कर दूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब कि यदि कोई डिजिट सेम रहे तो फिर वो नंबर ऑफ परम्यूटेशन कम होंगे, ठीक है। और यदि ये A B C ऐसे होता तो फिर कितने बनते, 3 से कितने बनते, फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ठीक है। 6 कौन कौन से होते, ABC, एक तो ये हो गया, एक BAC ये हो जाएगा, फिर एक आपके पास हो जाएगा देखो BCA और CBA, एक ये हो जाएगा, ठीक है। और एक आपके पास हो जाएगा ACB और CAB ये हो जाएगा। टोटल कितने हुए, 6, सभी डिफरेंट डिफरेंट है। जब सभी एन अलग अलग थे तब हम क्या जानते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो एन का फैक्टोरियल। लेकिन जब ए 2 बार है, ठीक है, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमारे पास कितने बने, 3 बने, मतलब कम हुए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कर देते हैं कि एन की वैल्यू तो हमारे पास है 3, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो कितने हैं, 3 है, जिसमें ए कितनी बार है, 2 बार है। तो यदि मैं इसको 3 के फैक्टोरियल को डिवाइड कर देता हूं किसके, 2 के फैक्टोरियल से, ठीक है, ये तो n का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल जितने सेम थे, तो ये हमारे पास कितना आया देखो, 3 का फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2 कितना आया, 3, हाँ ठीक है भाई, ठीक है। जैसे मान लो, और यदि हम बात करें, एक नंबर ले लेता हूं मैं रूट, ठीक है। अब इससे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो है वो मैं कितने बना सकता हूं। तो यदि हम बात करें n इक्वल्स टू कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, 4, ठीक है। और जिसमें o कितनी बार है, o है हमारे पास 2 बार, ठीक है, o कितनी बार है, 2 बार है। तो इससे जो नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनेंगे वो हम क्या लिखेंगे, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल कितना, 24, और 2 का फैक्टोरियल 2, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है इस वर्ड रूट से कितने बनेंगे, 12। यदि ये ओ की जगह एक ए होता, ठीक है, जैसे ROAT, ठीक है, ये होता जैसे मान लो, तब हम कितने बनते, सभी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, n इक्वल्स टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट n फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल तब आ जाता हमारे पास 24। तो डायरेक्टली आपको ऐसे याद रखना है कि यदि कोई वर्ड सेम रहे तो हम उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करा देते हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे मान लो एक और हम बात करें कि इंस्टीट्यूट, जैसे ये वर्ड है इंस्टीट्यूट, तो यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑब्जेक्ट कितने हैं, 3 3 6 3 3 9, n इक्वल्स टू 9, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमारे पास है 9, जिसमें t कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, और i कितनी बार है, 1 और 2, i है 2 बार, और बाकी सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है, वो आपके पास कितने बनेंगे, 9 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। जो जो सेम है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। यदि सभी अलग अलग है तो n का फैक्टोरियल आपका आंसर होगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। लेकिन यदि कुछ सेम है तो जो सेम है जितनी बार सेम है उनके फैक्टोरियल से हम क्या करा देंगे, डिवाइड करा देंगे। जैसे हमारे पास क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स where p objects are of the same kind and rest are all different। ये देखो इसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑब्जेक्ट तो जो है वो
n है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और जो p है, p है सेम काइंड, ठीक है। p टाइम जो है सेम काइंड, कोई भी लेटर जो है वो p टाइम है, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो क्या बनेगा, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन, ये क्या आ जाएगा आपके पास, n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p का फैक्टोरियल, ठीक है। n का फैक्टोरियल डिवाइड बाई p का फैक्टोरियल, दैट इज योर आंसर। मतलब इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कोई भी नंबर मान लो सेम रहे, जैसे मान लो मैं कोई भी वर्ड लिख देता हूं, जैसे मान लो ए ए ए बी, इसकी यदि हम बात कर लें, इससे टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने बना सकते हैं, तो n इक्वल्स टू आपके पास कितना 4, जिनमें a कितनी बार है 3 बार, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनेगा, 4 के फैक्टोरियल को डिवाइड करा देंगे हम किससे, 3 के फैक्टोरियल से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 4, दैट इज योर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको इनको सोल्व करना है। थ्योरम 4 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, p2 आर ऑफ सेकंड काइंड, डॉट 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 pk आर ऑफ kth काइंड, एंड द रेस्ट इफ एनी, यदि और जो है वो रेस्ट मतलब सभी डिफरेंट है, आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स इज, ठीक है भाई। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट तो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये तो आपके पास है n, ठीक है, जिसमें p1 जो है वो है सेम काइंड, p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड, वन काइंड, ये आपके पास p1 है। सेकंड काइंड, ये आपके पास P2 है। और डॉट 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 के केथ काइंड, ये आपके पास है PK, ठीक है। मतलब जैसे अभी हमने इक्वेशन भी किया, जैसे ये इंस्टीट्यूट वाला किया हमने, ठीक है। तो इसमें क्या था, सेम इसी टाइप का, जैसे T 3 बार है, I 2 बार है, तो सेम इस टाइप से। तो केथ काइंड जो है वो है PK, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा, देखो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा देखो, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p1 का फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल, डॉट 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 pk का फैक्टोरियल, ठीक है। ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन। n का फैक्टोरियल मतलब हम नॉर्मली यही जानते हैं कि जो सेम होता है उसके फैक्टोरियल से हम क्या करा देते हैं, डिवाइड करा देते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे यदि हम बात करते, एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक वर्ड से हम टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो कितने बना सकते हैं, तो देखो n कितना है, 3 3 6 9 और 2 11, n इक्वल्स टू आपके पास है कितना 11, ठीक है। तो अब इसमें देखो m कितनी बार है, m है 2 बार, a कितनी बार है, a भी आपके पास है 2 बार, t कितनी बार है, t भी आपके पास है 2 बार, और h e e एक बार, बाकी सब जो है वो एक एक बार है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो क्या बनेगा, इक्वल्स टू 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 का फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा देखो, ठीक है।
तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम इसके जो एग्जाम्पल है, अगली एक्सरसाइज 6.3 के सभी एग्जाम्पल है, उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।